नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक जिला एक क्लास में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आगरा जिले की ऐतिहासिक पहलुओं और साथ में इसके कुछ विभिन्न संस्थान जो यहाँ पर स्थित हैं और वो सभी मेले त्योहार वगैरह से संबंधित तथ्यों पर भी बात करेंगे, जहां से अक्सर विभिन्न एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हो, आरओ का पेपर हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर हो, वीडियो का पेपर हो या कोई अन्य एग्जाम हो, यहां से सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको सबसे पहले आगरा के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं से आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दोस्तों आगरा को किसने बसाया था दोस्तों? आगरा का संस्थापक कौन? तो आगरा का संस्थापक है सिकंदर। इसने 1504 में आगरा को बसाया था। जी हां, किसने बसाया? सिकंदर ने बसाया। और पहली बार इसे राजधानी बनाने वाला शासक भी कौन है? सिकंदर लोदी ही है। ठीक है, तो न केवल सिकंदर ने इसे बसाया बल्कि इसे अपनी राजधानी भी बनाई। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी आता है कि बसाने का उद्देश्य क्या था? आखिर सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा को क्यों बसाया गया और इसे अपनी राजधानी बनाई गई? तो इसका कारण है दोस्तों राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण। दरअसल में इसके पहले सिकंदर की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, जहां से राजपूतों का क्षेत्र दूर पड़ता था। तो सिकंदर को ऐसा लगा कि अगर हम आगरा को राजधानी बनाकर वहां बैठेंगे तो वहां से राजस्थान के राजपूत क्षेत्र नजदीक पड़ेंगे और उन पर नियंत्रण रखना आसान होगा। हालांकि ये कहां ही और कितने ही दिन तक संभव था। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में दो जिले आते हैं, एक मथुरा है और दूसरा आगरा है। अर्थात आगरा और मथुरा ये दो जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगी हुई है। दोस्तों आगरा में एक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ आगरा के ही क्षेत्र में, जिसे सामूगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये एक उत्तराधिकार का युद्ध था जो 1658 में औरंगजेब और उसके बड़े भाई दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान लड़ा गया था। यहां पर हम बात करें तो दोस्तों मोती मस्जिद स्थित है जो शाहजहां ने बनवाई थी। जी हां, यहां की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है। इसी की तरह से आप देखेंगे तो यहां पर ताजमहल है, यह भी शाहजहां ने बनवाया। लेकिन याद रहे कि ताजमहल एक मकबरा है जो कि शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दोस्तों जी हाँ, दोनों के मकबरे अगल बगल हैं। मतलब कुछ इस तरह की स्थिति है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो भैया ये मकबरा यहां पर स्थित है। आप देखेंगे ताजमहल के मकबरे से रिलेटेड दो प्रसिद्ध लोग भी हैं, व्यक्तित्व हैं। एक है मोहम्मद ईशा और दूसरे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इनके नाम भी याद रखेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे आगरा में जामा मस्जिद है जो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाया था। आपको बताते चले कि सपोज करिए कि कभी आपसे पूछा जाए कि जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो अगर विकल्प में जहां आरा है तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर होगा शाहजहां, क्योंकि जहां आरा ने शाहजहां के शासनकाल में इसको बनवाया था और जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी। जी हाँ, यहां पर दोस्तों एक किला है जिसको अकबर ने बनवाया। हालांकि अकबर ने 3 ही किले बनवाए थे, आगरा में, लाहौर में और इलाहाबाद में। जी हाँ, इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर फतेहपुर सिकरी नाम का एक शहर ही बसा दिया। जी हाँ, तो अकबर ने यहां पर फतेहपुर सिकरी नाम का एक शहर ही बसा दिया। ठीक है भैया, कब बसाया? 1571 में। दरअसल में अकबर के द्वारा इसे इसलिए बसाया गया क्योंकि यहीं पर रहा करते थे शेख सलीम चिश्ती, तो उन्हीं के लिए स्पेशली बसाया। लेकिन फिर फतेहपुर सिकरी को अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में भी कुछ वर्षों के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, अब यहीं पर आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि ये जो ताजमहल है, ये जो यहाँ का किला है आगरा का और फतेहपुर सिकरी है, ये तीनों दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्या है? विश्व विरासत स्थल है। भाई उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 3 विश्व विरासत स्थल है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 3 विश्व विरासत स्थल हैं। उनमें से एक है फतेहपुर सिकरी पूरा का पूरा, एक है आगरा का किला और एक है ताजमहल। ठीक है, और यही कारण है कि आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शहर भी है, जिला भी है। ठीक है दोस्तों, यही आगरा में आपको दयाल बाग भी मिल जाएगा। और याद करिए, उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज दयाल बाग में स्थापित हुआ। वैसे तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है। ठीक है,
और जब तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब तक वही उत्तर प्रदेश का भी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। खैर, यहां पर दोस्तों बटेश्वर मेला लगता है, ठीक है, सुलह कुल उत्सव होता है, ताज महोत्सव होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो बटेश्वर मेला है ये पशु मेला है, ठीक है। यहां पर जो सुलह कुल उत्सव है इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर एक और मकबरा है, जैसे ताजमहल तो एक मकबरा ही है ना, सिकंदरा में भी एक मकबरा है जो कि किसका है, अकबर का मकबरा है, ठीक है भाई। तो यह भी याद रखना है। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पूरी बात सुनिएगा। अभी कई सारे तथ्य हैं जो एग्जाम में आते हैं और आगरा से रिलेटेड। आगरा में स्थित है फतेहपुर सिकरी। दोस्तों आगरा में स्थित है फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी को 1571 में अकबर ने बसाया और इसी ने इसी राजधानी भी बनाई है ना कुछ वर्षों के लिए। और यहीं पर स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। दरअसल में अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत चिश्तिया संप्रदाय के शेख सलीम चिश्ती यहीं पर रहा करते थे। और कहते हैं कि जहांगीर का जन्म भी इन्हीं शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, इसीलिए जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम और अनारकली की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे तो फतेहपुर सिकरी में दोस्तों पंचमहल भी स्थित है, बीरबल का महल भी स्थित है, जहांगीरी महल भी स्थित है, जोधाबाई का महल स्थित है, बुलंद दरवाजा स्थित है। ये सब यही फतेहपुर सिकरी में मिलेगा। और फतेहपुर सिकरी में चूंकि इतनी सारी है ना भाई चीजें हैं, इसी वजह से हम देखते हैं कि पूरे के पूरे फतेहपुर सिकरी को ही विश्व विरासत स्थल घोषित किया है यूनेस्को ने, ठीक है। और ये सब किसने बनवाए थे, ये दोस्तों अकबर के समय में बने, मतलब फतेहपुर सिकरी पूरा का पूरा अकबर की देन है, ठीक है। जिसमें से बुलंद दरवाजा 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यही नहीं दोस्तों, आगरा के संदर्भ में कुछ और तथ्यों की बात करें तो जैसे यहां पर कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। यहां पर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कीठम झील है, खूब पूछी जाती है। सूर सरोवर पक्षी विहार है, ये भी खूब पूछा जाता है, ठीक है भाई। जो कि भाई आप देखिए ये आपका रामसर साइट में भी शामिल है। भाई हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, 10 रामसर साइट्स है, जिसमें से 9वां है हैदरपुर और 10वां है आपका संत कबीर नगर का बखीरा झील, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा यहां पर राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय है, काफी महत्वपूर्ण है। ताज महोत्सव होता ही होता है, सुलह कुल महोत्सव होता ही होता है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है, ये होता ही होता है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है ना। ये चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क तो आगरा में है, लेकिन पहला चमड़ा पार्क कहां पर है भारत का, कानपुर में है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगरा यमुना नदी के तट पर है, ये तो सभी जानते हैं और कई बार एग्जाम में आया है। आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों खेरिया हवाई अड्डा यहां पर स्थित है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। खेरिया हवाई अड्डा यहां पर स्थित है। बटेश्वर मेला लगता ही है, नवरात्रि व गणगौर मेला भी लगता है। हालांकि गणगौर मेला मुख्य रूप से है ना किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से, लेकिन चूंकि उससे सटा हुआ जिला है आगरा तो यहां पर भी होता है। कैलाश मेला भी यहां पर लगता है, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम्स निकलता है और ये सब चीजें है ना, स्वराज प्रेम प्रचारक साप्ताहिक पत्रिका भी निकलती है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात याद कर लीजिएगा कि सूचना और प्रौद्योगिकी पार्क मतलब आईटी पार्क यहां पर प्रस्तावित है, ठीक है, बनना है, ठीक है। और केंद्र के सहयोग से यहां पर एक सौर ऊर्जा शहर स्थापित होना है ना, बनना है। वो भी अभी विकासाधीन है, एक तरह से कह सकते हैं निर्माणाधीन है, आगे आने वाले समय में बनेगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको आगरा के बारे में पूरी जानकारी दी शानदार तरीके से। अच्छा, जिस प्रकार से ये जानकारियां आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको पसंद जरूर आ रहा होगा कि आपको एक ही जगह पर एक जिले के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ऐसे ही बेहतरीन तथ्य, ऐसे ही शानदार तथ्य हम डेली इसी चैनल पर शाम को अपनी 7 बजे वाली इस क्लास में कराते हैं। जी हाँ, तो शाम को 7 बजे एक जीके जीएस की जबरदस्त क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं बेहतरीन एनालिसिस और व्याख्यान के साथ, ऐसे ही तथ्य जैसे हमने आपको बताए हैं। तो डेली यहां पर जरूर जुड़े। शाम को 6 बजे हिंदी होती है, 7 बजे जीएस होती है और 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, जो यूपी SSC की किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। और जैसे तथ्य आपको मिल रहे हैं ऐसे ही बेहतरीन तथ्य जीके जीएस का पूरा कंसेप्ट लॉजिकल ट्रिकी अप्रोच के साथ साथ में डायनेमिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऐसे ही बेहतरीन
तरीके से आपको जीके जीएस का एक फाउंडेशन बैच भी मिलता है, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब कुछ मिलता है। इवन यूपी स्पेशल भी मिलता है इस बैच में, और बिल्कुल अफोर्डेबल फी में है, मात्र 499 में। और आप देखेंगे कि इस बैच से आप फिर यूपी ट्रिपल एससी दीजिए, वीडियो दीजिए, ठीक, आरओ दीजिए जो आगे आने वाला है, या पीसीएस प्रीलिम्स दीजिए, आपको जीके जीएस के मामले में रत्ती मात्र की भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में आपको 8 ई बुक्स मिलती हैं और ढेर सारी वर्कशीट्स जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसके लिए आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्या? एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करने के बाद आप पेड वाले सेक्शन से इसको ले सकते हैं दोस्तों। या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप यहां पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है, और ले डालें अपने पसंदीदा बैच को और शुरू करें अपनी तैयारी को शानदार अंदाज में। ठीक है, और याद रहे कि कहते हैं ना कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। जी हाँ, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हो हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए दिए ने आंधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।